तहलका लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जनपद आगरा के अवलखेड़ा में मंगलवार को जनहित जागृति सेवा समिति द्वारा 41वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन अनंत गार्डन में किया गया, जिसमें 41 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंदौली ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में अम्बे हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महेश चौधरी रहे। बारात को आगरा जलेसर रोड गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से घोड़ों पर सवार दूल्हों को बैंड बाजों के साथ विवाह स्थल पर ले जाया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर बारात की अगवानी की, जिसके बाद आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू रीति रिवाज से वैवाहिक क्रियाएं संपन्न करवाईं। नवयुगलों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। तत्पश्चात जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। आयोजक मंडल ने प्रत्येक जोड़े को घरेलू सामान, बेड, ड्रेसिंग टेबल, LED, बक्सा, पंखा, मेज, कुर्सी व स्टील के बर्तन आदि सामान दिया। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि सहित समिति के पदाधिकारियों ने वैवाहिक जोड़ों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन मनोज तारोलिया द्वारा किया गया। विवाह समारोह के आयोजक पवन कुशवाहा ने कहा कि शादी विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए जनहित जागृति सेवा समिति द्वारा हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाता है और जो फिजूल खर्ची होती है उससे बच्चों की पढ़ाई में प्रयोग किया जा सकता है। जो आपने इतना बड़ा जलसा यहाँ पर आया हुआ है सावलखेड़ा की धरती पर, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनहित जागृति सेवा समिति के माध्यम से आज 21 जोड़ा शादी समारोह रखा गया है और मैं इस पूरी समिति के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को, खासतौर से पवन कुशवाहा जी को जो अध्यक्ष हैं इसके, और सभी सम्मानित साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे अवलखेड़ा क्षेत्र में और भगवान श्री राम शर्मा आचार्य जी की ब्रजभूमि पर और यह प्रोग्राम निरंतर रूप से ये कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि हर चीज़ पर महंगाई है और बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी भी हैं और शादी के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं शादी विवाह के लिए। और यहाँ पर ये लोग क्या है कि एक केवल रसीद कटवाते हैं, जो भी अपना समिति के माध्यम से जो भी सुविधा शुल्क रखा गया है उसके माध्यम से, और उसी के अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं अपनी तरफ से करते हैं। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही लोगों की सहमति से यहाँ शादी विवाह कराए जाते हैं। परंतु मैं इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनका कि जनपद आगरा के इस अवलखेड़ा का ये लोग कहीं ना कहीं निरंतर रूप से बहुत ज़्यादा नाम को रोशन करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा किसी भी समाज में, मैं तो चाहता हूं कि हर समाज के अंदर ऐसा कार्य होना चाहिए। और प्रत्येक युवा पीढ़ी आजकल फालतू में पैसे को बर्बाद करते हैं। जैसे क्या कहा, आज 21 जोड़ा शादी हो रही है तो इन लोगों को 21 जगह से बैंड लेने पड़ते, 21 बैंड आते आज 21 डीजे लगवाते ये लोग, 21 जगह जाके मैरियम लेते हैं। तो इन्होंने फालतू की बर्बादी को बचाने का कार्य किया। इसलिए मैं चाहता हूँ फालतू के खर्चे से बचाकर हमेशा इसी प्रकार के सहयोग और जनहित जागृति सेवा समिति के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यह जो समिति इतने बड़े स्तर पर पहुँचे। मेरी आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी मनोकामनाएं इनके लिए, और मैं संपूर्ण रूप से पूरा सहयोग भी करूँगा इनका जहाँ तक भी होगा, जहाँ तक मेरी इच्छा है। और मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस कमेटी से जुड़े। और लगातार प्रदेश सरकार भी सामूहिक विवाह करा रही है, लगातार शादी ब्याह हो रहा है। देखिए, मेरा मानना वही है कि मैंने आपसे वो कहा ना कि देखिए हम फालतू के खर्चों से बचते हैं। आज इस मैरियम के अंदर एक जनरेटर होगा, पूरे 21 जोड़ा शादी को पूरा कंप्लीट कराएगा। एक डीजे होगा, पूरे 21 जोड़ा शादी को कंप्लीट कराएगा। एक बैंड होगा, 2100 दूल्हाओं की बारात को चढ़ाने काम करेगा। ये कार्यक्रम पवन कुशवाहा जी द्वारा जो किया जा रहा है, ये समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इससे जो समाज में कुरीतियां फैलती हैं, वो कुरीतियां बंद करने का काम है। पवन कुशवाहा जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, उससे ये लगता है कि इस तरह से शादियां अगर होने लगे तो हमारे समाज में जो फिजूल खर्चा है वो बंद हो जाएगा। हम लोग, आप लोग, सब लोग जानते हैं कि अपनी बहन बेटियों की शादी बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं, परंतु पवन कुशवाहा जी ने जो ये सिस्टम बनाया है कि सर्वधर्म
सामूहिक विवाह समारोह करने का जो कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे लोगों में एक जागृति बढ़ेगी और एक सामाजिक चेतना बढ़ेगी। समाज में एक ये विश्वास बढ़ेगा कि जहां सर्वधर्म सामाजिक विवाह समारोह हो रहा है, वहां से अगर हमारी बेटियां जाएंगी तो अपने ससुराल में सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वहां इन लोगों को जानकारी होगी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह से ये बेटियां आई है। हम लोग शादियां कर देते हैं, हमने देखा है कि उसके बाद बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, आग से जल रही हैं, और बहुत जगह हमने देखा है कि बेटियों को छोड़ दिया जाता है। और लेकिन पवन कुशवाहा जी द्वारा आज 41वां सार्वजनिक कार्यक्रम किया जा रहा है, पर लेकिन आज तक ऐसी पूरे शिकायत नहीं आई कि किसी भी बेटी ने आत्महत्या की हो, किसी बेटी को छोड़ दिया गया हो, या किसी बेटी के। ये सर ऐसा है, हमारा कार्यक्रम सन 14 से चला रहे हैं इसको, और एक वर्ष हमारे 4 कार्यक्रम होते हैं, और जिसमें कि हम गरीब असहाय या मान लें जो समाज में हमारी कुरीति दहेज की, उससे बचने के लिए हमें जो कार्यक्रम चला रहे हैं, और दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं, ठीक है ना। और जिससे हमारा ये कोशिश है कि हमारी समिति के ओर से जो एक समाज में संदेश जाना चाहिए कि हम जो अनावश्यक शादियों में जो खर्च करते हैं उनसे बचें। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो समाज में हमारी दहेज रूपी जो विकराल रूप ले रखा है, तो उससे हमारी बेटियों भी सुरक्षित हैं, और हमारे लड़के पक्ष के भी जो अनावश्यक दहेज प्रथा के मुकदमे जो लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा उनसे बचा जा सकता है। और जितना हर एक बेटी वाला जो अपनी बेटी की जो शादी करता है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके अच्छे से अच्छा दहेज देना चाहता है, लेकिन हम जो यहाँ पर कम खर्चे में और परिवार की सभी आवश्यकताओं की चीजें जो है इस सम्मेलन के माध्यम से उनको देते हैं, और कम खर्चे में गरीब बच्चों की शादियां जो हम लोग कराते हैं। किशोर जी, क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को जो लोग सामूहिक विवाह में शादियां नहीं करना चाहते? देखिए, ये अभी जो है उन लोगों की समझ से परे है। कुछ लोग अपने को समाज में बड़ा समझते हैं, और उन्होंने ये समझते हैं कि ये सम्मेलन में जो शादियां होती है कुछ गरीब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है उनका मानना, और उनकी सोच को, और उनको हम संदेश देना चाहते हैं, अगर वो लोग भी हमारे साथ आकर के अपने बेटों बेटियों की शादी करें, तो ये समाज में जो दहेज रूपी जो असुर फैला हुआ है, कुरीति फैली हुई है, वो खत्म हो सकती है। अगर हमारी जैसी अन्य संस्था भी जो कार्यक्रम करती है इससे, और तमाम समितियां इस तरह के कार्यक्रम कर रही हैं, अगर उनमें भी ये हमारा सहयोग करें, तो शायद दहेज से जो है ये मामला दहेज रूपी दानव खत्म हो सकता है। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।